हेलो फ्रेंड्स, किड्स वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायपर रैश। डायपर रैश के बारे में आज हम पूरे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। डायपर रैश मतलब क्या होता है, बच्चों में ये क्यों पैदा होता है, डायपर रैश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, डायपर रैश ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके फैमिली फ्रेंड्स या न्यूली जो पेरेंट्स है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का यूज हो सके। तो दोस्तों, डायपर रैश एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन आपने अगर आपके बच्चे के डायपर रैश को अच्छी तरह से प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, उसे अच्छे हाइजीन नहीं मेंटेन किया, तो ये बच्चों में एक सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको बच्चों को प्रॉपर वे से कैसे ध्यान देना है वो सब के बारे में मैंने आगे बताया है। डायपर रैश ये बच्चों में इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि हर एक 3 में से 1 बच्चों को डायपर रैश हो ही जाता है। डायपर रैश मतलब बच्चा जो डायपर पहनता है तो वो जो रीजन होता है उतने रीजन में उसकी स्किन बहुत ही डार्क कलर के रेड जैसी दिखने लगती है, कभी कभी उधर पिंपल्स भी आ जाते हैं, तो उसे हम डायपर रैश बोलते हैं। कॉमनली डायपर रैशेस बच्चों में बहुत देर से उसका वेट डायपर वैसे ही रखने से होता है, और दूसरा रीजन ये है कि बच्चे ने पॉटी की और हमने जल्दी उसे साफ नहीं किया, तो वो भी एक रीजन हो सकता है बच्चों में डायपर रैश होने का। ज्यादातर 2 साल से छोटे बच्चों में डायपर रैशेस हमें ज्यादा दिखते हैं। डायपर रैशेस की रिस्क ये न्यूबॉर्न बेबीज में बहुत कम होती है, और जो बच्चे 3 महीने से 1 साल के बीच होते हैं उन बच्चों में डायपर रैशेस की बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहती है। डायपर रैश यहाँ सिर्फ डिस्पोजल डायपर से ही नहीं तो नैपी डायपर से भी हो सकते हैं, यानी क्लॉथ डायपर से भी बच्चों में डायपर रैशेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप क्लॉथ डायपर को हाईली परफ्यूम वाले डिटर्जेंट में धोया तो वो भी रीजन हो सकता है क्लॉथ डायपर से बच्चों में एलर्जी होने का। मेडिकल टर्म में भी कुछ डॉक्टर्स डायपर रैशेस को आपको डायपर डर्मेटिटिस या ईस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडल इन्फेक्शन और कैंडिडियासिस ऐसे भी बोल सकते हैं। बच्चों में डायपर रैशेस होने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे कॉमन रीजन ये है बच्चों में रैशेस होने का, हम लंबे समय तक उसका डायपर वैसे ही छोड़ देते हैं, गीला छोड़ देते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते, तो बच्चों के जो यूरिन होते हैं उसमें के बैक्टीरिया के वजह से बच्चों के स्किन को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे बच्चों में रैशेस आ जाते हैं और बच्चों को स्किन इरिटेशन होने लगता है। और दूसरा रीजन ये है कि बच्चों को कभी डायरिया लगा या फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट्स होने लगे और कभी उसकी पॉटी वैसे ही हमसे जल्दी साफ नहीं कर सके, तो ये भी रीजन हो सकता है। बच्चों के पॉटी की वजह से उनके स्किन को बहुत इरिटेशन होता है, तो उससे बच्चों में स्किन रैशेस आते हैं। जब बच्चा 4 मंथ का होता है या 6 मंथ का होता है उसके बाद हम उसे सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, तब बच्चों की पॉटी भी होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है, तो इससे भी बच्चों में डायपर रैश होने की संभावना होती है। जैसे जैसे आप बच्चों को डिफरेंट टाइप के फूड में वैरायटी दोगे तो बच्चों की पॉटी में या उसके स्टूल में भी डिफरेंट टाइप के बदलाव आने लगते हैं। कभी कभी बच्चे की पॉटी एसिडिक जैसे बनती है, तो इससे बच्चों में डायपर रैशेस आते हैं। और अगर बच्चा माँ का दूध पीता होगा तो माँ ने जो खाया तो उससे भी फूड से बच्चों में डायपर रैशेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे प्रिवेंशन के लिए भी मैंने आगे बताया है। आपके नन्हे शिशु की स्किन बहुत ही मुलायम होती है, डेलिकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, उसे कोई भी आप नई चीज इस्तेमाल करो तो उसका असर उसके स्किन पे हो सकता है। यानी डायपर रैश के बारे में बात की जाए तो अगर आप उसके लिए न्यू ब्रांड का कोई डायपर यूज करते होंगे तो उसे सूट नहीं हुआ, या बच्चों के लिए जो डायपर वाइप्स यूज करते हैं वो सूट नहीं हुआ, तो बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप बच्चों के लिए क्लॉथ डायपर यूज करते होंगे और क्लॉथ डायपर किसमें आप धोते हैं, किस टाइप का डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसे कौन से फैब्रिक सॉफ्टनर या ब्लीच लगाते हो, ये भी बच्चे के स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दूसरा रीजन ये भी है आप बच्चों के लिए कौन सा लोशन यूज करते हैं, पाउडर यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, वो किस टाइप का है। अगर वो हाईली परफ्यूम होगा तो इससे बच्चों में डायपर रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप बच्चों को डायपर यूज करते होंगे तो इन सब बातों पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए।
जैसे कि मैंने बताया, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ बाहरी इन्वायरमेंट का उस पर जल्दी अफेक्ट हो जाता है। बच्चों के लंबे समय तक गीले डायपर रहने से या उसके डर्टी डायपर रहने से वो अंदर की जगह बहुत ही गर्म और मॉइस्ट बन जाती है और उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जल्दी बढ़ावा देने में मदद होती है। इससे हमें उस जगह पे बच्चों के चकत्ते नजर आते हैं और उनकी स्किन पे रेड डॉट जैसे दिखने लगते हैं। तो इस तरह बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से बच्चों में डायपर रैशेस आने लगते हैं। अगर आप बच्चों को बहुत टाइट डायपर पहनाते होंगे, लूज डायपर नहीं पहनाते होंगे, तो वो बच्चों के स्किन को रगड़ने जैसे होंगे। उससे बच्चों के स्किन को डायपर रैशेस होने की संभावना होती है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक की दवाओं का यूज करना, उपयोग करना, यानी जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं उसके साथ साथ बुरे भी बैक्टीरिया को वो खत्म कर देते हैं। जो बच्चा एंटीबायोटिक लेता है उसमें डायरिया होने का भी खतरा बढ़ सकता है और डायरिया होने से बच्चों में ईस्ट इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है। इससे बच्चों में डायपर रैशेज भी होते हैं। और जो स्तनपान कराने वाले बच्चे जिनकी माँ एंटीबायोटिक्स लेती है उन्हें भी डायपर रैशेज होने का खतरा हो जाता है। डायपर रैश के सिम्टम्स यानी बच्चों के स्किन पे उसका क्या असर होता है और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चों में डायपर रैश हो गया, उसके बारे में मैंने आगे बताया है। बच्चों में डायपर रैश हुआ ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। जब बच्चों की आप डायपर पहनाते हो या कुछ नैपी पहनाते हो यानी क्लॉथ डायपर पहनाते हो, उस जगह पे अगर आपको थोड़ा वो स्किन रेड लगने लगी या ड्राई इरिटेटिंग दिखने लगी तो बच्चों में डायपर रैश हुआ। और आप उस जगह को टच करने पे आपको वो जगह वार्म महसूस हो गई तो बच्चों में डायपर रैश हो गया, ऐसा समझ लेना। और बच्चा बार बार यूरिन करता है और जब पॉटी कर देता है तब बहुत रोने लगता है या बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, तब बच्चों को डायपर रैश हुआ होता है। और जब बच्चों को डायरिया लगा होता है और वो फ्रिक्वेंट बाउल मोमेंट यानी फ्रिक्वेंटली पॉटी करने लगता है, तब भी बच्चों को ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से डायपर रैश हो जाता है। और जब आपको आपका बच्चा हमेशा से ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखता होगा या वो स्पेशली रात को नहीं सोता होगा, उसे बहुत दर्द होता होगा जब आप डायपर चेंज करते हो, तब उस समय बच्चे में डायपर रैश हो गए इसकी ज्यादा संभावना होती है। When to be concerned with a डॉक्टर यानी किस केस में हमें डॉक्टर के पास बच्चों के लिए डायपर रैश के लिए जाना पड़ेगा, उसके बारे में देखते हैं। अगर आपके शिशु को डायपर रैश हुए होंगे तो आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप उसे कुछ होम रेमेडीज करके वो ठीक कर सकते हैं। अगर 3 दिन के बाद घरेलू उपचार करके भी बच्चों के डायपर रैश ठीक नहीं हुए, तब उस केस में आपको डॉक्टर के पास बच्चों के लेके जरूर जाना पड़ेगा। अगर आपको बच्चों के स्किन पे जिधर डायपर पहनाते हो उधर उसकी स्किन रेड दिखने लगी होगी या रॉ इरिटेटिंग दिखने लगी होगी, वो स्किन स्वेलिंग जैसी दिखने लगी होगी, उधर सूजन जैसी आने लगी होगी, तब उस केस में आपको बच्चों को डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना पड़ेगा। अगर शिशु के डायपर की जगह पे कुछ पिंपल्स आए, रेड बम्प्स आए और उधर की स्किन पीलिंग जैसी दिखने लगी और उसमें पस फील हुआ होगा, तो उस केस में आपको जरूर डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे को डायरिया हुआ होगा और वो डायरिया 48 आवर्स के बाद भी रुकता नहीं होगा, तो उसकी वजह से बच्चे के स्किन को ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और बच्चा डिहाइड्रेट भी होता है, तो उस केस में तो आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और एक बात दोस्तों, डायपर रैश के साथ साथ अगर आपके बच्चों को फीवर भी आ गया तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, उसके बारे में भी आपके डॉक्टर के साथ एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपको कभी कभी लगता है कि स्किन प्रोडक्ट की वजह से बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन हो गई है और वो 3 दिन के बाद भी कम नहीं होती होगी, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जब आप बच्चे के रैश को टच करते हो तो आपको वो बहुत पेनफुल महसूस होगा, मतलब बच्चा उससे बहुत टच करने से रोता होगा और बच्चे को देखने के बाद वो सिक फील दिखता होगा, अनहैप्पी दिखता होगा और बच्चा रात में भी अच्छे से सोता नहीं होगा, तो उस केस में भी आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब हम बच्चों में के डायपर रैश कैसे प्रिवेंट करेंगे, डायपर रैश कैसे ठीक करेंगे, उसके बारे में क्या सेफ्टी टिप्स है वो सब देखते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के डायपर रैश प्रिवेंट करने के लिए बच्चों के डायपर्स फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए। मतलब हर 2 या 3 घंटे के बाद बच्चों का डायपर चेंज करना बहुत ही जरूरी होता है और हर एक बच्चे के पॉटी के बाद डायपर चेंज करना चाहिए। और एक बात दोस्तों, जो बच्चे फार्मूला फेड बेबीज होते हैं, यानी उन बच्चों को ज्यादा पानी में फार्मूला हम मिला के देते हैं, तो उन बच्चों के बॉडी में डायरेक्टली वाटर ज्यादा जाता है, तो उसी वजह से उन्हें ज्यादा सुसु हो जाती है। तो कंपल्सरी उनका 2 या 3 घंटे के बाद डायपर चेंज ही करना पड़ता है। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उन बच्चों का 3 या 4 घंटे के बाद आप डायपर चेंज कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप शिशु को नया डायपर पहनाते हो, उससे पहले उसकी स्किन अच्छे से कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे नया डायपर पहनाइए। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो रगड़ने से या चाफिंग होने से रोकने के लिए आप बच्चों का डायपर हमेशा लूज पहनाइए। हमेशा बच्चों की स्किन क्लीन करते समय या ड्राई करते समय एक सॉफ्ट कपड़ा यूज करें, इससे बच्चों के स्किन को कुछ इरिटेशन नहीं होगे। जब शिशु दिन में नैप्स लेता है या छोटे समय के लिए सोता है, तब उसे आप डायपर मत यूज करिए, उसके स्किन को नेचुरल हवा लगने दे। आप हमेशा पूरे दिन में से बच्चों को कम से कम 2 या 3 घंटे डायपर फ्री रहने दे। अगर आपको लगता होगा कि आपके बच्चों को सॉलिड फूड खिलाने से डायपर रैश हुए होंगे, तो आप बच्चों को 3 दिन उसे सेम फूड खिलाइए। इससे आपको बच्चों में डायपर रैश किस फूड से हुआ है वो समझने में जल्दी मदद हो जाएगी। अगर आप आपके नन्हे शिशु के लिए नैपी यानी क्लॉथ डायपर यूज करते होंगे, तो हमेशा याद रखिए आप नैपी को धोते समय माइल्ड और बेबी फ्रेंडली डिटर्जेंट का ही यूज करें। वो बच्चे के स्किन के लिए हाइजेनिक रहेंगे और उससे बच्चों में डायपर रैश भी नहीं आएंगे। जब बच्चा पॉटी करता है, तब आप जब डायपर चेंज कर देते हो, तब हमेशा बच्चे के पॉटी की जगह पे एक माइल्ड सोप लगा के वार्म वाटर से उसे अच्छे से धोना चाहिए। जब बच्चों को डायपर रैश हुए होते हैं, तब बच्चों के लिए डायपर बेबी वाइप्स मत यूज कीजिए, क्योंकि बहुत बार वाइप्स ये केमिकल्स वाले वो हाईली परफ्यूम रहते हैं, तो इससे बेबी को एलर्जिक रिएक्शन होने की चांसेस होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए बेबी वाइप्स अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। अगर आप मैंने बताए वाले प्रॉपर वे से बच्चों की केयर लेते होंगे और उसे डायपर पहनाते समय भी हाइजीन रखते होंगे, तो बेबी को डेफिनेटली डायपर रैश नहीं होंगे। अगर फिर भी आप कुछ प्रिकॉशंस लेना भूल गए, तो उसके लिए मैंने कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज बताए हैं। उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हो, या उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।